ओम नमः शिवाय। श्री रुद्र संहिता द्वितीय खंड 13वां अध्याय शिवपुराण। दक्ष द्वारा मैथिली सृष्टि का आरंभ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद प्रजापति दक्ष देवी का वरदान पाकर अपने आश्रम में लौट आए। मेरी आज्ञा पाकर प्रजापति दक्ष मानसिक सृष्टि की रचना करने लगे, परंतु फिर भी प्रजा की संख्या में वृद्धि होती न देखकर वह बहुत चिंतित हुआ और मेरे पास आकर कहने लगे, हे प्रभु, मैंने जितने भी जीवों की रचना की है वह सभी नहीं रह गए, अर्थात उनमें से कोई वृद्धि नहीं हो पाई है। तात मुझे कृपा कर ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे वह जीव ने आप बढ़ने लगे। ब्रह्मा जी बोले, प्रजापति दक्ष, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। तुम त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की शक्ति करते हुए यह कार्य संपन्न करो, वह निश्चय ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम प्रजापति वीरण की परम सुंदर पुत्री अश्विनी से विवाह करो और स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय लेकर प्रजा बढ़ाओ। अश्विनी से तुम्हें बहुत सी संतानें प्राप्त होगी। मेरी आज्ञा के अनुसार दक्ष ने वीरण की पुत्री अश्विनी से विवाह कर लिया। उनकी पत्नी के गर्भ से उन्हें 10,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। यह हर्षित नाम से जाने गए। यह पुत्र धर्म के पथ पर चलने वाले थे। एक दिन अपने पिता दक्ष से उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश मिला। तब उस उद्देश्य से तपस्या करने के लिए वह पश्चिम दिशा में स्थित नारायण सर नामक तीर्थ पर चले गए। वहाँ सिंधु नदी व समुद्र का संगम हुआ है। उस पवित्र तीर्थ के जल के स्पर्श से उनका मन उज्ज्वल और ज्ञान से संपन्न हो गया। वह उस स्थान पर प्रजा की विधि के लिए तप करने लगे। नारद, इसी बात की जानने के बाद तुम श्री हरि विष्णु की इच्छा से उनके पास गए और बोले, दक्ष पुत्र हरेश्वन, तुम पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि की रचना करने के लिए कैसे उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हरीश बड़े ही बुद्धिमान थे। वह तुम्हारा प्रश्न सुनकर उस पर विचार कर ले। वह सोचने लगे कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति परक आदेश को नहीं समझता, वह केवल रजोगुण पर विश्वास करने वाले पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे कर सकता है। इस बात को समझकर वह नारद जी की परिक्रमा करके ऐसे रास्ते पर चले गए जहाँ से वापस लौटना असंभव है। जब प्रजापति दक्ष को यह पता चला कि उनके सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर मेरी आज्ञा को भूलकर ऐसे स्थान पर चले गए जहाँ से लौटना नहीं जा सकता, तो दक्ष इस बात से बहुत दुखी हुए। वह पुत्रों के वियोग से सह नहीं पा रहे थे। तब मैंने उन्हें बहुत समझाया कि उन्हें संतावना दी। तब पुनः दक्ष की पत्नी अश्विनी के गर्भ से शौलक नामक एक सहस पुत्र हुए। वह सभी अपने पिता की आज्ञा पाकर पूर्ण तपस्या के लिए उस स्थान पर चले गए जहाँ उनके बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल के स्पर्श से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और मन शुद्ध हो गया। वह उसी तट पर परम मंत्र का जाप करते हुए तपस्या करने लगे। तब नारद, तुमने पुनः वही बातें जो उनके भाइयों ने की थी उन्हें भी बता दी और तुम्हारे दिखाए मार्ग के अनुसार वे अपने भाइयों के पथ पर चलते गति को प्राप्त हुए। दक्ष की बात से बहुत दुख हुआ। वह दुख से बेहोश हो गए। जब प्रजापति दक्ष को ज्ञात हुआ कि यह सब नारद की वजह से हुआ है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। संयोग से तुम भी उसी समय वहां पहुंच गए। तुम्हें देखते ही क्रोध के कारण वह तुम्हारी निंदा करने लगे और तुम्हें धिक्कारने लगे। वह बोले, तुमने सिर्फ दिखाने के लिए ऋषियों का रूप धारण कर रखा है। तुमने मेरे पुत्रों को ठक्कर उन्हें भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है। तुमने लोक और परलोक दोनों के शरीर का नाश कर दिया। जो मनुष्य ऋषि देवपित ऋणों के उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से चला जाता है, सन्यासी बन जाता है, वह अधोगपति को प्राप्त हो जाता है। ये तुम्हारा तुमने बार बार मेरा अमंगल किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम कहीं भी स्थिर नहीं रह सकोगे। तीनों लेकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं भी स्थिर नहीं रहेगा, अर्थात तुम्हें ठहरने के लिए सुस्थिर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, परंतु तुम्हें शोकवश दक्ष ने ऐसा शाप दिया जिसे तुमने शांत मन से ग्रहण कर लिया और तुम्हारे मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आया। इसी के साथ श्री रुद्र संहिता के द्वितीय खंड का 13वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।